वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री का क्लास 10th और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ आज देख लेंगे, इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्योंकि हमें देखना है अच्छे से। ओके, इस वीडियो में हम बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th, आप भी जानते हो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि और बच्चों तक पहुँचे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से, इस चैनल से, एसबी लर्निंग ब्लॉग से हम क्लास 10th का फिज़िक्स केमिस्ट्री कवर करेंगे, 9th का फिज़िक्स केमिस्ट्री कवर करेंगे और 11th के वीडियोस पहले से हैं कुछ, एंड क्लास 12th का चल रहा है अभी। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हमने बात कर ली है, 2 पार्ट इसका अपलोड हो चुका है चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक चला जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब आते हैं सीधे पॉइंट पे। इस केमिकल रिएक्शन आपको ही पता है कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब देखो यहाँ से क्या करना है कि इस केमिकल रिएक्शन के पास 4 चीज़ें, या केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको देखते हैं। बच्चा पार्टी 4 दिन की चांदनी है इनकी। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नो भी तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन CR, ये हैं हमारे CR साहब, ये हैं हमारे DR साहब, और ये भी हमारे DR साहब हैं। लेकिन इसके पास एक और चीज़ होती है, वो HR होती है, और हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये HR मतलब क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे DDR साहब, मतलब कि हमारे पहले चैप्टर में 4 साहब लोग हैं। 4 कितने? 4। पहले CR साहब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, DR साहब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, DR साहब जाइटिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिनके पास एक और डिग्री है HR की। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR साहब। इन सारे साहब लोगों के बारे में डिस्कस करना है कि इन साहब की पहचान क्या होती है। तो पहला हम लेके चलते हैं CR साहब को। इनके बटालियन के बारे में, इनकी जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मिलते तो बहुत लोग हैं और आउटपुट सिंगल आता है। मतलब कि रिएक्टेंट जो होगा मोर देन वन सब्सटेंस, और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो सिंगल बनेगा। जो हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट वो हमारा सिंगल होगा। मिला था पहले, एक नई उपलब्धि के लिए ये मिलते हैं और एक हो जाते हैं। 2 जिस्म जहाँ एक हो जाता है। ठीक है, डेट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट मोर देन वन होते हैं, कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट हमारा सिंगल बनता है, एक प्रोडक्ट मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे छोटू सा एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो, डेट इज़ गैस, तो ये हमारा CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
बैलेंसिंग, आप इसके पहले वाले वीडियो में हमने बैलेंसिंग बताया है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो हिडन ट्रायल मेथड एनसीईआरटी यूज करती है हमने वही किया है। कार्बन एक है यहाँ पे, इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, मीन्स कि ये बैलेंस है। ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का, जहाँ दो चीज़ मिले, दो रिएक्टेंट थे और आउटपुट हमें सिंगल मिला, तो ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब एक और है जो कि थोड़ा पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लाइम भी बोलते हैं। ये जब मिलता है वाटर के साथ तो ये हमको देता है CaOH ट्वाइस। ओके, जब हमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनेगा। क्या? एक्वस। इसमें थोड़ी पानी होती है और ये हमारा क्या है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा सॉलिड है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में खासियत क्या है कि यहाँ से हम कुछ और सीखने वाले हैं। यहाँ से क्या सीखने वाले हैं कि ये रिएक्शन फेमस है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। जब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को, डैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, हम अगर रिएक्ट करा दें किसके साथ, लेकिन इतना देखो पहले कि जैसे ही हम ये कराए तो ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन बना, दो चीज़ मिल रही थी, तीसरी चीज़ हमको मिली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें जो मिलता है क्विक, ये लाइम, इसको हम वाशिंग के लिए, वाइट वाशिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसको वाइट वाशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी दो रिएक्शन आए हमारे पास और आगे देखते हैं। अभी और देखते हैं। एक हमारा हो जाएगा 2H2 प्लस O2 डैट विल गिव 2H2O। H2 हमारा गैस फॉर्म में है, O2 भी हमारा गैस फॉर्म में है और लिक्विड हमारी वाटर बन गई। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें, ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब एक और देख लें, CH4 डैट इज़ मीथेन। तो हम जैसे ही मीथेन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराए तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर दी हमको। ओके, स्टेट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम अच्छा नहीं होता है। ओके, वाटर बन गया। एक और रिएक्शन हम देखते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होता है और हम इसको रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये हमको देगा 6CO2 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी, ENERGY। C6H12O6 को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमको देगा 6CO2 प्लस 6H2O। ओके, सॉरी, दिस इज 6H2O, क्योंकि इधर इधर दोनों बराबर कैसे हो सकता है, और जैसे ही मैंने लिखा था वहाँ तो H2 था ही नहीं, अब हो गया। C6H12O6 एक्वस को अगर हम ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज को, डैट इज इट इज़ ग्लूकोज, और अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे ये बनता है। और ये जो रिएक्शन है ये हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और ये रिएक्शन रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग होती है, जो आप बायो में पढ़े हो। हम जो भी चीज़ लेते हैं, जो भी फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक होता है और फिर वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। हम भी जानते हैं कि जो चीज़ हम खाते हैं वो ग्लूकोज ही होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में एक पढ़े थे, अब ये कम्बिनेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, एनर्जी भी है। अगर सिंगल प्रोडक्ट होता तो हम उसको बोलते, बट ये हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन है
जिस रिएक्शन में हीट निकलती है हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक और जो अब भी हम जस्ट पढ़े वो मीथेन गैस वाला भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मतलब क्या होता है? जिसमें हीट जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब होता है हीट, इसका मतलब जो हीट को भगा दे अपने अंदर से, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल हमारा वही ले लेते हैं, CaO जिसको आप लाइम कहते हो, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। आपने इसको जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ये हमारा बन गया CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारी जो भी रिएक्शन हुई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज होती है, यहाँ पे हीट भी निकलती है। ओके, अब देखो अगर हम CaOH ट्वाइस को CO2 के साथ रिएक्ट करा दें तो हमें मिलेगा CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल होता है, केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल CaCO3, CaCO3। तो यहाँ से ये पता चला कि हम जो कैल्शियम ऑक्साइड लिए थे वाटर के साथ रिएक्ट करा है, लिक्विड फॉर्म में है, और CaOH ट्वाइस यहाँ पे एक्वस बनेगा प्लस हीट। ये डिकम्पोजिशन जो हमें प्रोडक्ट मिला है, अगर उस प्रोडक्ट को फर्दर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये एक्वस, ये गैस फॉर्म में है, CaCO3 सॉलिड मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको सॉलिड मिल जाएगा। और ये जो होता है वाइट वॉशिंग के लिए, हम जो चूना लगाते हैं घर में, पुताई होती है, उसके लिए यूज होता है। और देखो यहाँ से मज़ेदार बात ये है कि NCERT का एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि एक एलिमेंट एक्स है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, आप उसका नाम बताइए। तो उसका नाम यही है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और फिर उन्होंने बोला है कि आप जो एक्स है उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराइए। तो जैसे ही हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, यही वाली हमारी रिएक्शन बन जाएगी CaOH ट्वाइस। ये NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक केमिकल फॉर्मूला है या एक केमिकल सब्सटेंस है, जो बोलना है बोल लो, वो हमारी, उसका नाम एक्स है। और अगर हम उस एक्स को उस एक्स का यूज़ हम करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, और उस जो है उसका आप नाम बताइए, और उसको फर्दर आप H2O से रिएक्शन कराइए, तो हमारा ये बन जाएगा। तो ये वही वाली रिएक्शन है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि ये रिएक्शन जो है हमारी इम्पोर्टेंट है। तो इतनी बात थी CR साहब की, डेट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, अभी डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब को याद करते हैं, DR साहब को। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो, अब यहाँ पे ये बिल्कुल उल्टा होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वहाँ 2 चीज़ या 3 चीज़ कंबाइन करके एक आउटपुट देती थी। अब यहाँ पे एक इनपुट होगा और आउटपुट मोर देन 1 होगा। वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में CR में क्या होता था कि मोर देन 2 इनपुट होता था या मोर देन 1 इनपुट होता था, और आउटपुट हमें सिंगल मिलता था, डेट इज़ प्रोडक्ट हमें सिंगल मिलता था। लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट है कि आपको रिएक्टेंट सिंगल मिलेगा और प्रोडक्ट मोर देन 1 मिलेगा। एक फेमस रिएक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ही है, अक्सर पूछा जाता है कि आपको FeSO4 को 2FeSO4 आप बैलेंस करना सीख जाओगे, या लिखते लिखते याद हो जाता है 2FeSO4। ठीक है, आप इसको हीट कर रहे हैं, आप इसको हीट करेंगे तो ये हमारी बनेगी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब देखो कहीं कहीं हमारे एरो पे हीट लिखा होगा, या सनलाइट लिखा होगा, या क्लोरोफिल लिखा होगा, या कुछ और भी लिखा होगा। तो ये
एक कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो हमें रिएक्शन कराने के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका जो फेरस सल्फेट है इसको और लिख सकते हैं FeSO4.7H2O, यानी कि जो वाटर पार्टिसिपेट करता है, जो .H2O होता है, हम उसको क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल। तो ये हमारा क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जिसमें आपको .H2O दिखेगा, हम उसको क्रिस्टल बोलते हैं। और ऐसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल हैं। मतलब ये कि इसमें पहले से मॉइस्चर भी है। जैसे अगर वाटर है यानी कि वहाँ पे मॉइस्चर भी है, उसके पास वाटर के क्रिस्टल पहले से हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल। और ये जो होता है हमारा ग्रीन कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ये जो होता है हमारा ग्रीन कलर का होता है, यही है। अगर इसको आप हीट करोगे, हीट को देखो, हम हीट को ऐसे भी दिखाते हैं, ट्रायंगल जैसे, एरो के ऊपर आप ट्रायंगल जैसे बना दो तो इसका मतलब होता है कि आप उसे हीट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे भी आप दिखाते हो हीट को। तो यहाँ पे मैं वही रिएक्शन है कि अगर FeSO4.7H2O को आप हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस O3, ये दोनों आपके गैस हैं, ये आपका सॉलिड है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप इसको लैब में भी कर सकते हो, स्कूल में या जहाँ आप रहते हो, कि अगर हम फेरिक सल्फेट, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को अगर हम हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस हमको देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और कि ये पहले ग्रीन कलर का था, लेकिन जब ये रिएक्शन हो जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, या तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा। ओके, दिस विल कन्वर्ट इनटू रेडिश ब्राउन या ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज होता है। और यहाँ पे देखो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि हमने इसमें सिंगल रिएक्टेंट लिया है और हमें प्रोडक्ट मोर देन 1 मिला है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ एक से ब्रेक होती है, जब टूट जाते हैं, बिखरने लगते हैं, तो हम उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अभी देखो एक और अगर देखें तो CaCO3 काको3 CaCO3 सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर आप हीट करते हो तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। और इसमें क्या ब्रेक होगा, CaO प्लस CO2। ओके, काको3 बैलेंस कर लेना है आपको, इसमें कोई वो है नहीं, CaO प्लस CO2। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हो कैल्शियम, एक कैल्शियम इधर है, ऑक्सीजन एक, 3 इधर है, ऑक्सीजन 2, एक 3 इधर भी है। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि जब एक चीज़ हमारी ब्रेक होती है तो हम उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा जिसमें मोर देन 1 सब्सटेंस या कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। उसका जस्ट अपोजिट हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और भी इसका रिएक्शन अगर देखें, एक ये इम्पॉर्टेंट है, देखो जहाँ पे आपको कलर पूछे या जो भी पूछे वो इम्पॉर्टेंट है। और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे एनसीईआरटी के रिएक्शन है, और एनसीईआरटी के रिएक्शन आपको प्रिपेयर होने चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर लो, रट्टा मार लो। ओके, अब एक है हमारा 2Pb, वो है हमारा कि लेड नाइट्रेट, फार्मूला लिख लें पहले, 2PbNO3 ट्वाइस। हमारे पास लेड नाइट्रेट है और हम इसको हीट कर रहे हैं, और अगर जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो ये हमारा बनेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये हमारा दोनों गैस है, ये हमारा लेड ऑक्साइड सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, पाउडर टाइप का। ये रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास 4NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। मतलब कि इस रिएक्शन में धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं, ब्राउन फ्यूम्स इस रिएक्शन में निकलता है। हम इसको जब रिएक्शन ये कराएंगे, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ब्राउन कलर का गैस निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, हम उसको अपनी आँखों से देख सकते हैं। और वो ब्राउन फ्यूम्स किसका होता है, तो
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो आपको ये ऐसे याद रखना है कि इसमें जो भी जहाँ पे कलर वाली बात होती है वो मेनली पूछा जाता है। अब अगर एक और हम ले लें तो हमारे पास 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको हम हीट कर दें, अगर हम इसको हीट करें तो ये हमारा बनेगा 2Ag + Cl2। ठीक है, ये सॉलिड बनेगा हमारा और ये हमारा गैस बनेगा। अब देखो रिएक्शन से पहले हमारा सिल्वर क्लोराइड ये जो है हमारा चमकीला कलर का था, ठीक है, वाइट था, ओके। लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ ये हमारा ब्लैक बन जाएगा, ये हमको ब्लैक कलर का मिलेगा। रिएक्शन से पहले डेट इज सिल्वर क्लोराइड हमारा वाइट कलर का था, और जैसे ही हमने इसको हीट दिया, या हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दें, जैसे ही हम धूप में रखेंगे तो उसको सनलाइट मिलेगी, यहाँ पे हीट नहीं सनलाइट ही लिख देते हैं। सनलाइट जैसे ही मिलेगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेगा, क्लोरीन गैस लूल हो जाएगा, वहाँ पे ब्लैक कलर का सिल्वर बच जाएगा हमारे पास। बिल्कुल एकदम ऐसा ही रिएक्शन शो करता है हमारा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में। ये हमको 2Ag + ब्रोमीन गैस देता है Br2, ठीक है, ये भी गैस बनेगा हमारा। तो ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमने अभी इसमें ज़्यादा बात नहीं की। अब मेनली देखो कि जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं और हम हीट सप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने हीट सप्लाई किया, यहाँ पे सनलाइट की वजह से हीट मिला, तो हम ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसको डिकम्पोज कराने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए आपको हीट सप्लाई करनी पड़े, हम उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमने अभी तक CR साहब के बारे में बात किया, डेट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और फिर हमने DR साहब के बारे में बात किया, डेट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे आते हैं DR साहब विथ HR। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है हम इस, और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं। द कंडीशन इज़ दैट कि आपको NCERT के रिएक्शन याद करने हैं। आप कैसे भी करो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर केमिस्ट्री आपकी याद है तभी आपको आउटपुट मिल सकता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। और ये बिल्कुल यस और नो की तरह है, अगर आपको आता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे वरना चले जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम बहुत ही जल्दी जो भी एंटायर सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री का कवर करेंगे अपने चैनल पे। आउट ऑफ 10 जो हमारे 10 चैप्टर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 10 होंगे, हाँ 10 है। 10 में से ये हमारा दूसरा चल रहा है, जो कि वो भी एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा थ्योरी इसका ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग एसिड बेस और साल्ट पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।